यहाँ पे गाइस मेरे को एक मैसेज आया हुआ है एसबीआई बैंक की तरफ से। डियर कस्टमर, एज पर गूगल गाइडलाइंस इन्वेस्टमेंट इन पीपीपी अकाउंट मूड ऑन बिफोर 5th ऑफ द मंथ। तो सबसे पहले इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल लेंस की सहायता से इसको ट्रांसलेट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई बैंक की तरफ से जो भी मैसेज आया है उसके हमने गूगल लेंस की सहायता से इसको ट्रांसलेट किया है। इसमें बोला जा रहा है, प्रिय ग्राहक, भारत सरकार के निर्देशानुसार महीने के 5 तारीख को या उससे पहले पीपीएफ खाते में किया गया निवेश महीने के ब्याज के लिए पात्र है, कृपया तदनुसार निवेश करें। इस तरीके का यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास इस तरीके का मैसेज आता है, कस्टमर एज पर गूगल गाइडलाइंस इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ अकाउंट, इस तरीके का अगर आपको भी देखने को मिल जाता है तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, अगर आपने खाता खुलवाए हुए हैं और 1 साल के बाद ये इस तरीके का मैसेज आता है, तो मैसेज में तो गाइस यहाँ पे साफ साफ ही लिखा गया है पीपीपी अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला कोई अकाउंट है जो खुला हुआ है। जिस भी मोबाइल नंबर पे ये मैसेज आया हुआ है एसबीआई बैंक की तरफ से, वो समझ जाए कि उन्होंने कोई सेविंग अकाउंट खाता खुलवाया है और उसी के साथ एक पीपीपी अकाउंट खाता भी खोल दिया गया है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यूनो एसबीआई के यहाँ पे लॉगिन करूँगा। जब हमने खाता खुलवाया था उस समय हमने नहीं बोला था कि मेरे को कोई पीपीपी अकाउंट चाहिए, लेकिन उस समय बैंक का नया फॉर्म आया हुआ था, उसमें हमको गलती से साइन करवा लिया गया और यहाँ पे मेरे को पीपीपी अकाउंट खाता खोल दिया गया। हालांकि मैं पीपीपी अकाउंट में पैसा डालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साल का एक बार 500 रुपये डालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं माई डिपॉजिट में जाता हूँ, अदर डिपॉजिट में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पीपीपी अकाउंट नंबर है और यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पीपीएफ जनरल पब्लिक IND इंडियन ऑल INR, इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है। और बैलेंस मेरे को 2444 रुपये है, 444 रुपये मेरा ब्याज है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 2023 में मेरे को खाता खोला गया और 2019 में मेरे को खाता खोला गया और 2020 में हमने पैसा डाला, 2022 में भी पैसा डाला, 2023 में भी पैसा डाला, 2024 में मेरे को इंटरेस्ट आया हुआ है और 2024 में हमने पैसा यहाँ पे नहीं डाला है। ठीक है, 2024 में हमने इसमें पैसा नहीं डाला है, उसके वजह से मेरे को एक मैसेज आया हुआ है, डियर कस्टमर एज रूल, इस तरीके का जो मैसेज आया हुआ है, जो ड्यू का मैसेज है। पीपीपी अकाउंट दिखा रहा है ड्यू का मतलब है। अब ये पीपीपी अकाउंट काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अब इसको क्लोज कैसे कराना है, इसको रिडीम कैसे करना है, ये पैसा वापस कैसे लेना है, ये सारा चीज़ आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि ये चीज़ें है क्या, कितना। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 7.100% यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली अंदर से कैसे काम करता है इसको देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई पीपीपी अकाउंट डिपॉजिट डेट एंड टाइम डाला हूँ ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 1 अप्रैल एंड 5 अप्रैल के पहले यानी फाइनेंशियल ईयर, जो भी बिजनेस का नया साल होता है उसमें 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के पहले अगर आप पैसा इसमें डालते हैं तो आपका आने वाला जो ब्याज है ना उसमें बढ़ोतरी होगा, इसका कहना ये है। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ एसबीआई पीपीपी अकाउंट डिपॉजिट टाइम पीरियड, तो यहाँ पे 15 साल के लिए इसका यहाँ पे टाइम होता है, ना ही कम ना ही बेस, फिक्स होता है 15 साल के लिए। जब भी आप पीपीपी अकाउंट खाता खोलते हैं तो उसमें आपको 15 साल का टेन्योर रहता है और मिनिमम आपको 500 रुपये आपके अकाउंट में डालना होता है। साल में 500 रुपया एक बार आपको डालना ही डालना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं गाइज कि हम जनवरी में क्यों नहीं डाल सकते हैं, अप्रैल में ही क्यों डालना है साल का। तो यहाँ पे बिजनेस का जो नया साल होता है ना वो मार्च के बाद शुरू होता है, तो मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो आप अप्रैल में डाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट मार्च जो है ना गाइज वो फाइनेंशियल ईयर है, बिजनेस का नया साल माना जाता है, तो आपको 5 अप्रैल के पहले ही आप डालते हैं तो बेटर रहता है। और यहाँ पे हमने डाला है कि एसबीआई पीपीपी अकाउंट डिपॉजिट टाइम पीरियड, तो यहाँ पे 15 साल के लिए इसका टेन्योर होता है। साल में आपको एक बार कम से कम 500 रुपये अकाउंट में डालना ही डालना है। अब इसका इंटरेस्ट कैसा आता है, सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ कि इसका कितना में कितना आपको पैसा बनता है, क्या बेटर है, पीपीपी अकाउंट अच्छा है कि नहीं। पीपीपी अकाउंट अगर आपके भी पास इस तरीके का मैसेज आया है तो समझिए आपके नाम पे कोई पीपीपी अकाउंट खाता खुला हुआ है। एसबीआई बैंक की तरफ से आया है तो समझिए कि एसबीआई बैंक में ही कोई पीपीपी अकाउंट खाता खुला हुआ है। अब उसको ट्रेस कैसे करना है वो चीज़ अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि पीपीपी अकाउंट का क्या बेनिफिट है, पीपीपी अकाउंट कैसे रिटर्न देता है और पीपीपी अकाउंट का आप किस तरीके से क्लोज करा सकते हैं, पीपीपी अकाउंट का टोटल पैसा किस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक का पीपीपी अकाउंट का कैलकुलेटर है जिसको हमने लाया हूँ यहाँ पे पीसी पे, और इसकी मदद से आपको दिखाऊंगा कि कितना में कितना आपका इंटरेस्ट बनेगा अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जारी रखते हैं तो। ठीक है,
कितना, अगर साल का मैं 500 रुपये यहाँ पे जमा करता हूँ तो उसका क्या इंटरेस्ट आएगा 15 साल में, और ज़्यादा करता हूँ तो कितना इंटरेस्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट दे रहा है, यहाँ पे SVPP कैलकुलेटर यहाँ पे लिखा गया है। 15 साल का टीनियर है, 15 साल का टीनियर को आप कम बेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो PPP अकाउंट में फिक्स दिया गया है। ठीक है, ईयरली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमने 500 सेट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% हमने योनो SBI में भी दिखाया था आपको। ठीक है, और मैं पे नीचे जाता हूँ ना तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 साल में मेरा पैसा कितना जमा हो रहा है, 15 के आधा कर दीजिए क्योंकि हमने साल का 500 रुपये ही डाल रहा हूँ। तो 15 साल में 7,500 रुपये जमा हुआ मेरा। टोटल मेरे को रिटर्न मिलेगा 6,061 रुपया। टोटल इंटरेस्ट मेरा 6,061 रुपये हुआ और मैच्योरिटी वैल्यू यानी टोटल रिटर्न मेरे को 13,561 रुपये हुआ 15 साल में 7.1% के अनुसार। अब ऐसा को थोड़ा सा बढ़ा के आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे गाइस देख सकते हैं। साल का हमने गाइस यहाँ पे 2,000 सेट करता हूँ। साल को अगर 2,000 रुपये PPP अकाउंट में डालते हैं तो टोटल आपका जो अमाउंट होगा 30,000 होगा और टोटल इंटरेस्ट आपको 24,000 होगा। यानी जो भी आप पैसा जमा करते हैं उसका दुगना होने से थोड़ा सा कम होगा। तो मेरा मानना है कि इस PPP अकाउंट में कोई खास रिटर्न नहीं है, मैं इसको क्लोज कराना ही यहाँ पे बेस्ट मानूंगा। तो मैं पैसा को भी स्टॉक रख रहा हूँ, इसको कैसे क्लोज कराना है ये मैं एप्लीकेशन डाल के बैंक से रिडीम करवा के आपको लाइव करके एक वीडियो बना के डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।